हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवलांच प्रोजेक्ट के बारे में। सो फाइनली आज मैंने पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लिया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जो मैंने डाला है वो यही है कि एवलांच प्रोजेक्ट का जो है ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। सबसे पहले अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चेकआउट करिए कि आखिर उसकी रैंक क्या है। सो अगर हम अवैक्स की रैंक की बात कर लें तो 12th नंबर पर यह बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब सिंपल सा यह है कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनकी नजर इस प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं रहती है। उसके बाद में बात करेंगे एक्सचेंजेस की। पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी टॉप कैटेगरी के एक्सचेंजेस हैं लगभग हर एक एक्सचेंज पर यह प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे करंट प्राइस की। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो $27.5 के आसपास चल रहा है। उसके बाद में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि क्या मैंने कभी इस प्रोजेक्ट में एंट्री करवाई है या फिर ट्रेडिंग करवाई है या फिर नहीं। जितने भी हमारे साथ पुराने फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि आज तक मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया है और ना ही कभी मैंने फ्री में सिग्नल दिया और ना ही मैंने प्रीमियम में। कहने का मतलब आज तक इस प्रोजेक्ट की कोई भी वीडियो या फिर कोई भी सिग्नल नहीं हुआ है। हां, यह हो सकता है कि मैंने कोई 5-10 क्वाइन का वीडियो बनाया हो, लिस्ट दिया हो तो उसमें इस क्वाइन को शामिल कर लिया हो। उसके बाद में बात करेंगे अगर इस प्रोजेक्ट की बात कर लें तो पूरी वर्ल्ड वाइड ये फेमस प्रोजेक्ट हो चुका है आज की डेट में और पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो बड़ी बड़ी व्हेल्स हैं उन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में बात करेंगे बहुत सारी ऐसी भी कंपनी हैं जिन्होंने अवैक्स प्रोजेक्ट को डायरेक्ट पेमेंट मेथड के रूप में एक्सेप्ट भी किया है। उसके बाद में बात करेंगे जो एवलांच प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। जी हां, डिसेंट्रलाइजेशन पर यह काम करता है। पूरी तरीके से ये ओपन सोर्स है और प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। इसकी जो ब्लॉकचेन है वो स्मार्ट वर्क के साथ में भी काम करती है। उसके बाद में बात करेंगे जो इनके फाउंडर हैं उनका नाम है एमिन गुन शेरियर। जी हां, इनका ये फाउंडर का नाम है और इनके जो फाउंडर हैं वो एक बेसिकली टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर किस चीज के हैं? कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप लोग खुद सोचिए कहीं ना कहीं इनका जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है जिसकी वजह से इन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके बाद में बात करेंगे इनिशियल जो इस फेज का रिलीजेंस हुआ है। आप लोगों को पता है कि यह प्रोजेक्ट कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। सितंबर 2020 में यह प्रोजेक्ट मार्केट में आया है और कहीं ना कहीं बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट ने बहुत बड़ा काम करके भी दिखाया है। उसके बाद में बात करेंगे अगर हम यूज केसेस की बात कर लें, इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे यूज केस हैं लेकिन कुछ मेन मैंने मेंशन किया है पॉइंट, वो ये है कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बहुत सारे इस प्रोजेक्ट पर बन रहे हैं। उसके बाद में बात करेंगे बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो बिल्ड फास्ट भी बन रहे हैं और जो इनकी कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा लो है और सॉलिडिटी पे ये प्रोजेक्ट काम करता है। उसके बाद में बात करेंगे लंच कस्टमाइज पे काम करते हैं। इनकी जो ब्लॉकचेन है वो प्राइवेट लोग भी यूज करते हैं और पब्लिक के लोग भी यूज करते हैं। कहने का मतलब इनकी ब्लॉकचेन प्राइवेट और पब्लिक दोनों केसेस के लिए यूज की जाती है जो कि अपने आप में किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्केल टू मिलियंस ऑफ वैलिडेटर्स, इस प्रोजेक्ट के जो भी वैलिडेटर्स हैं वो मिलियंस में हैं जो कि अपने आप में किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में बात करेंगे यहां पे इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट आता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट नए नए बनते हैं। तो अगर हम बात कर लें जो एवलांच है इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने प्रोजेक्ट हैं तो लगभग मोर देन यहां पर 150 प्रोजेक्ट्स आज की डेट में आ चुके हैं। आप लोग प्रॉपर तरीके से इनकी वेबसाइट विजिट करके
ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता है कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है, इथेरियम का ट्रांजैक्शन होता है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है कहीं ना कहीं उनकी ट्रांजैक्शन स्पीड्स होती हैं। तो अगर हम बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस की बात कर ले तो लगभग 7 to 8 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की है, और इथेरियम की बात करें तो लगभग 14 ट्रांजैक्शन पर सेकंड के आसपास आता है, और उसके बाद जो डॉट है वो 1500 पर सेकंड के आसपास है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात कर ले ट्रांजैक्शंस की इन तीनों चारों में कंपैरिजन करते तो जो एवलांच प्रोजेक्ट है ये सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रांजैक्शन है। तो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं इन दोनों तीनों प्रोजेक्ट में अगर स्पीड के मामले में चेकआउट किया जाए तो एवलांच ने क्या किया है, इन सभी लोगों को पीछे कर दिया है। उसके बाद में बात करेंगे, जो एवलांच प्रोजेक्ट की डेवलपर टीम है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। रीजन उसका यह है कि आप लोग खुद सोचिए कि 2 साल का प्रोजेक्ट हुआ है और पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, रैंक भी अच्छी खासी चली गई है, एक्सचेंजों पे लिस्टिंग हो गई है, कम्युनिटी स्ट्रांग हो गई है। सो कहीं ना कहीं इनकी डेवलपर टीम है जो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जो एवलांच प्रोजेक्ट का ऑफिशियल मेन ट्विटर अकाउंट है उस पर 7,25,000 फॉलोअर्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फॉरेन कंट्री में भी काम करते हैं, अलग अलग कंट्रियों में काम करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बहुत सारे क्रिएट करके रखे हैं, और 14 कंट्रियों में इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट रन हो रहे हैं, और 14 लैंग्वेज में ये अपने अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचिए, अगर 14 कंट्री के लैंग्वेज में न्यूज अपडेट शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं 14 कंट्रियों के लोग इनके साथ में काम भी करते हैं। और ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है इनके 20 कंट्री के लैंग्वेज के साथ में बना हुआ है। तो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है और स्ट्रांग भी है। उसके बाद में बात करेंगे, आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या इस प्रोजेक्ट में डीसीए या एसआईपी स्ट्रेटजी का यूज किया जा सकता है या फिर नहीं, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि डीसीए और एसआईपी एप्लीकेबल प्रोजेक्ट कैटेगरी में ये आ जाएगा। आप लोग इस प्रोजेक्ट में डीसीए भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। उसके बाद में बात करेंगे, अगर आप लोगों का ओपिनियन हम जानना चाहें कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि आप लोगों के पास में कम से कम 1-2 अवेक्स कॉइन जरूर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि $27.5 के आसपास रेट चल रहा है। तो ये सस्ता कॉइन तो नहीं है, लेकिन आप 1 कॉइन या 2 कॉइन अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं और एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ में इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैंने अवेक्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 2022 एंड ऑफ द ईयर तक कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी अच्छी मार्केट चलती है, तो आपको 50% से लेकर के 100% तक प्रॉफिट दे सकता है और ये एवरेज में जाएगा। तो आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जब भी आपको प्रॉफिट मिले उसके हिसाब से आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट में, अगर आप लोग 2025 के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको $100 से लेकर के $150 के बीच में भी मिल सकता है। और उसके बाद में बात करेंगे, हम हर एक कॉइन की कैपेसिटी यहां पर बात करते रहते हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। तो अगर हम अवेक्स प्रोजेक्ट की कैपेसिटी की बात कर लें, वो $300 से $500 के आसपास जा सकता है 2025, 2030, 2040 के आसपास। लेकिन इसकी कंडीशन यह है, हमने यहां पे जो करंट बेसिस पे सारी चीजें बताई है, जिस तरीके से इनके फाउंडर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इनकी डेवलपर टीम काम कर रही है, उसके बिहाफ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो $300 से $500 के आसपास जा सकता है। और अगर सब कुछ अच्छा रहता है तभी ये सारी चीजें जाएंगी और यहां तक प्राइस जा सकता है। और अगर बीच में कुछ गड़बड़ होती है तो यहां तक प्राइस तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। सो इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट यही है कि इस प्रोजेक्ट जो इस तरीके से काम कर रहा है, रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके से न्यूज और अपडेट्स निकल करके आनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पर काम होना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या यह प्रोजेक्ट $500 को टच कर सकता है या फिर नहीं?
कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया या फिर नहीं किया वो भी बताइएगा। अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज आएगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में डिस्क्लेमर यह है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप भी अपनी पर्सनल रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लीजिएगा। आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।